वर्ष 2025 के पहले कारोबारी सत्र में भारतीय शेयर बाजार बुधवार को मामूली बढ़त के साथ खुले, जबकि अधिकांश वैश्विक बाजार नए साल के जश्न के लिए बंद थे। साल के पहले दिन बीएसई सेंसेक्स 78,265.07 और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की यानी निफ्टी की बात करें तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 23,637.65 पर खुला। अडानी एंटरप्राइजेस, अपोलो हॉस्पिटल्स, सन फार्मा और एल&टी के शेयरों ने प्रमुख लाभार्थियों के रूप में अपनी स्थिति सुरक्षित कर ली, जबकि बजाज ऑटो, अल्ट्राटेक सीमेंट, जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंडाल्को और डॉक्टर रेड्डीज शुरुआती घंटों में एनएसई पर प्रमुख हारने वाले थे। दोनों सूचकांकों ने 2024 में ठोस लाभ दर्ज किया, जिसमें सेंसेक्स और निफ्टी 50 में हाल ही में अपने उच्चतम स्तर से गिरावट के बावजूद 8% से अधिक की वृद्धि हुई। हालांकि खपत में कमी और पूंजीगत व्यय में सुस्ती से कॉरपोरेट आय पर दबाव पड़ रहा है, जिससे निवेशकों को सरकार और भारत इंक से 2025 में विकास को गति देने के लिए प्रोत्साहन उपायों की उम्मीद है। प्रॉफिट आइडिया के एमडी वरुण अग्रवाल ने कहा, निकट भविष्य के दृष्टिकोण पर वैश्विक जोखिम और अनिश्चितताओं के कारण बाजार सतर्क रहने की उम्मीद है, क्योंकि कंपनियां अगले सप्ताह अपनी तीसरी तिमाही के नतीजों की रिपोर्ट करेंगी, जिससे भविष्य की विकास की संभावनाओं के बारे में स्पष्ट दृष्टिकोण की प्रतीक्षा होगी। कमजोर भावनाओं को देखने के बाद बाजार विशेषज्ञों ने कहा कि अब बाजारों में कोई भी तेजी तीसरी तिमाही के नतीजों और जनवरी में पदभार ग्रहण करने के बाद ट्रंप की नीतियों पर निर्भर करती है। 2024 के आखिरी कारोबारी दिन बीएसई सेंसेक्स 77,561 के निचले स्तर पर गिर गया, जो वैश्विक बाजार की कमजोरियों को दर्शाता है, लेकिन 0.14% या कहें 109 अंकों की गिरावट के साथ 78,139 पर बंद होने से पहले 78,248 के उच्च स्तर पर पहुंच गया। निफ्टी 50 ने दैनिक चार्ट पर एक छोटी सकारात्मक कैंडल बनाई, जो 23,500 के समर्थन स्तर से संभावित उछाल का संकेत देती है, जिसका निकट अवधि का लक्ष्य 24,000 है। निफ्टी के ओपन इंटरेस्ट डेटा 23,800 से लेकर 24,000 पर प्रतिरोध और 23,500 से लेकर 23,200 पर समर्थन का संकेत देते हैं। एक्सिस सिक्योरिटीज के शोध प्रमुख सचिन चिलंकर ने कहा, कल निफ्टी की रिकवरी ने एक कमजोर फॉर्म पियर्सिंग लाइन कैंडल का पता लगाया, जिसमें एक लंबी निचली छाया थी। इसका मतलब है कि बैल अपने सिर को पानी से ऊपर रखने का प्रयास कर रहा है, लेकिन महत्वपूर्ण प्रतिरोध 23,774 से लेकर 23,940 क्षेत्र और प्रवृत्ति निर्धारक 24,150 के स्तर पर है। समर्थन 23,440 और 23,263 के बीच में है, लेकिन किसी को यह याद रखने की जरूरत है कि चौड़ाई मुख्य मूविंग एवरेज से ऊपर एनएसई 200 में स्टॉक के प्रतिशत द्वारा मापा जाता है, उन स्तरों तक नहीं गिरा है जहां ऐतिहासिक रूप से नीचे की ओर चरम सीमाएं हासिल की गई हैं। इसका मतलब है कि अधिक कमजोरी की संभावना मौजूद है। उन्होंने आगे कहा कि आगे देखते हुए बाजार के सतर्क रहने की उम्मीद है। निफ्टी को 23,210 पर समर्थन और 23,610 पर प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है। बैंक निफ्टी का समर्थन स्तर 50,350 पर है, जबकि प्रतिरोध 51,170 पर देखा जा रहा है। अग्रवाल ने आगे कहा कि प्रमुख एशिया स्टॉक एक्सचेंजों सहित वैश्विक बाजार नए साल के लिए बंद थे, जबकि अमेरिकी शेयर पिछले सत्र में कम रहे। डॉव जोन्स 0.07% गिर गया, S&P 500 यानी 0.43% गिर गया और नेस्डेक कंपोजिट 0.90% गिर गया। इसी तरह की तमाम खबरें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए punjabkesari.com।